नमस्कार, मैं हूं एम जी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जिसे हम लोग बॉडमास का रूल कहते हैं, यानी कि जब भी सिंप्लीफिकेशन वाला जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्लस भी रहे, माइनस भी रहे, इनटू भी रहे, डिवीजन भी रहे, ब्रैकेट्स भी रहे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमें बॉडमास के नियम की आवश्यकता होती है। या हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या कि का को पहले दूर करे, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दिए घटाए। इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं उसको हमें फॉलो करना होता है, तभी जाके जब सब कुछ रहे, प्लस माइनस ब्रैकेट्स इंटू सब रहे, तो उस तरह के क्वेश्चन को हल करना चाहिए। तो आज हम लोग ये क्लियर करेंगे कि क्यों बॉडमास के नियम को ही फॉलो करते हैं, क्यों पहले हम बी से ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं, उसके बाद डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्यों नहीं हम लोग दो मास कर देते हैं, यानी सबसे पहले डिवीजन कर देते, उसके बाद ऑफ वाला करते, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते, इसी सीक्वेंस में ही क्यों करते हैं। इस तरह के जो डाउट हैं उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे कि क्यों इसी डोडमास को ही फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं हमें डोमास को कर देते या मास बोर्ड कर देते या कोई और तरीका से करते। बिना किसी लॉजिक के तो ये बना नहीं होगा, उसी लॉजिक को हम लोग समझेंगे। आज तक आपने इस तरह खाली ये सिखाया जाता है कि इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि इसको क्यों फॉलो करें। ठीक है, आज उसी गुत्थी को हम लोग सुलझाएंगे और इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में। चलिए एक एक करके समझते हैं। बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है। बी क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट्स क्या करता है, मान लीजिए कि लिखा रहे 5 × 2 - 3 × 6, ब्रैकेट्स में लिखा रहे क्या, 5 + 3 × 2, ऐसे लिखा रहे, है ना। तो ब्रैकेट्स में अगर जो लिखा रहे हैं उसको हमें वो क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, और वो चीज़ से क्या कर देता है, इसको सेपरेट कर देता है कि ये जो चीज़ें हैं ब्रैकेट्स के अंदर, जो चीज़ें हैं वो क्या है, सेपरेट है, वो घर के अंदर है। तो सबसे पहले इस घर की समस्या को सॉल्व कीजिए। इसीलिए ब्रैकेट्स क्या होता है, एक सेपरेसी को डिनोट करता है। तो आप समझिए ब्रैकेट्स होता क्या है, ब्रैकेट्स क्या होता है, सेपरेसी को डिनोट करता है, सेपरेट बना देता है, औरों से क्या कर देता है, सेपरेट बना देता है, अलग कर देता है। इसी ब्रैकेट्स का ये मतलब होता है। अब देखिए ओ से क्या होता है, ओ से होता है ऑफ, या हिंदी में कह दीजिए का, या एक और मीनिंग होता है कि ऑर्डर होता है। ठीक है, अब ऑफ, ये का वाला तो मतलब आप समझ ही गए, जैसे कि लिख दिया क्या, 20 का 20 का 50%। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, का की जगह पर एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला का है, का मतलब हो जाता है क्या, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये इस मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, तो ये हो जाता है का। ओ से क्या हो जाता है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, घात होता है, घात करनी। ठीक है ना, उसको आप समझते हैं। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए कि 8 का स्क्वायर लिखा है, तो 8 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 8 × 8 हो जाएगा। तो ऑर्डर का मतलब आप समझ गए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं गुणा। जैसे कि आप सबसे पहले क्या खोज हुई होगी, जोड़ घटाव की खोज हुई होगी, सब्सट्रैक्शन और एडिशन की खोज हुई थी। उसके बाद क्या होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन की खोज हुई थी। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि 7 + 7 + 7 + 7 + 7 हो गया। ठीक है, ये कितनी बार हो गया, 5 टाइम्स हो गया। तो मान लीजिए कि क्या और ज़्यादा बार रहता तो उसको क्या आप जोड़ने में आपको समय लग जाता है ना। तो आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके क्या किया जाता है, 7 और कितनी टाइम्स में है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ टाइम्स से कितने बार, 5 टाइम्स है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35। इसको ऐड भी करेंगे तो आ जाएगा कितना, 35। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है कि आप एडिशन बार बार न करके उसको क्या करिए, उसके नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए तो आ जाता है आंसर। तो गुणा का मतलब आप समझ गए होंगे, गुणा मतलब कि उसको नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना, उससे क्या हो जाता है, एडिशन को ही डिनोट करता है। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी एडिशन ना करके
आप क्या कीजिए कि नंबर ऑफ टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहीं क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है या मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ हो जाता है। अब देखिए डिवीजन क्या चीज़ होता है। तो डिवीजन का मतलब होता है, डिवीजन का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भाग बोलते हैं ना। भाग करने का मतलब क्या है, सेम पार्ट में सेम उसका जो क्वांटिटी है, जो उसका क्वालिटी है, जो वो क्या हो रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका पार्टीशन ऐसे कीजिए, बराबर भाग में बांटिए कि सब बराबर बराबर में लग जाए। जैसे मान लीजिए कि 35 है, तो 35 को हमें क्या करना है, 5 भाग में बांट देना है। तो आप क्या करेंगे कि 35 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, यानी कि आप क्या कर लीजिए, 5 भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया डिवीजन का मतलब, समझ गए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, टाइम्स से आप क्या कीजिए, उसको उतने टाइम्स में ऐड कर दीजिए। डिवीजन का मतलब क्या हो जाता है, उसको उतने बराबर टुकड़ों में बांट दीजिए, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है, हो जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना इसे सेपरेट हो गया और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब देखिए तो 5 बराबर बराबर भाग में टूट गया है, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये होता है मतलब डिवीजन का। एडिशन का मतलब आप समझते ही हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं। अब देखिए एडिशन मतलब क्या हो जाता है, एडिशन मतलब तो आप समझते हैं। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना, जोड़ कर देना। यानी कि 7 प्लस 2 इस टाइप का जो होता है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको सिंपल सा एडिशन हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन मतलब हो जाता है घटाना। ठीक है, तो घटा देना। जैसे कि आप क्या करिए, 7 माइनस 2 कर दिए तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 करेगा तो 5 आ जाएगा। तो जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, ऑफ करना, ब्रैकेट्स करना, इसका आप क्या समझ लें, उसका मतलब समझ गए कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है। तो अगर ये समझ गए तब ये समझ में आएगा कि अब आगे चलते हैं कि क्यों बोर्ड मास को ही फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं दूसरा कुछ फॉलो कर लेना चाहिए। तो इसे समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि ब्रैकेट्स और ऑर्डर रहे तो क्या करना चाहिए, है ना। तो ब्रैकेट्स मान लीजिए कि रहे और ऑर्डर साथ में रहे, ठीक है, प्लस ऑर्डर साथ में रहेगा, तो हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि 3 + 4 का स्क्वायर रहे, तो एक क्या कहता है कि आप क्या कर दीजिए कि 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए और 4 का भी स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अगर आप इसमें ब्रैकेट्स को आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप क्या कर देंगे, इस पर भी स्क्वायर करेंगे, इस पर भी स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक नियम क्या करता है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट्स की जो समस्या है उसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 3 + 4 क्या कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाता है आपका 49 हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व अच्छे नहीं किया है, आपने ऑर्डर को कर दिया, ऑर्डर को इस पर भी लागू कर दिया, इस पर भी लागू कर दिया, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ब्रैकेट्स और ऑर्डर जब साथ में रहे तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना चाहिए। समझ आ गए। आइए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए 3 + 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 4 इंटू 3 + 4, यही है ना, 3 + 4 इंटू 3 + 4। अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि 3 + 4 प्लस कितनी बार हमें करना चाहिए, 3 + 4 टाइम्स करना चाहिए, है ना। यही ना इसका नियम, 3 + 4 प्लस 3 + 4। आप क्या कर दिए, इसको 3 + 4 टाइम्स कर दीजिए, तो वो क्या हो जाता है हमारा, इसका मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई का, हो जाता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 + 7 + 7 + 7 ऐसे करके 7 टाइम्स, है ना, 7 टाइम्स। तो आप ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 7 और 7 टाइम्स करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 49, है ना। तो अगर आप इसको क्या कर दिया, ऑर्डर को पहले कर देते तो क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता,
इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें जो घर के अंदर ब्रैकेट्स की जो है उसको पहले सॉल्व करके तब जाके स्क्वायर करना चाहिए, तब जाके आपको सही मिलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है, ब्रैकेट्स हो जाता है, सेकेंड प्रेफरेंस क्या हो जाता है, ये आपका ऑर्डर हो जाता है। अब ये देखेंगे कि ऑर्डर और डिवीजन साथ में रहे तो किसे सॉल्व करना चाहिए। अब देखते हैं कि ऑर्डर और डिवीजन साथ में रहे तो क्या करना चाहिए, किसी सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें सही से आंसर मिले। तो मान लीजिए कि ये क्या रहे, 8 का स्क्वायर कर दिया और डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, ठीक है। तो एक तो आंसर इसका आप निकालेंगे तो 64/4 हो जाएगा ना, 64 डिवाइडेड बाई 4, तो 64 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा ना। दूसरा, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, आप 8 स्क्वायर को पहले नहीं करके डायरेक्ट आप 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 है ना, 8 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आप अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व किए, इसको करेंगे तो स्क्वायर जो है दोनों पर लागू हो गया, तो दोनों पर लागू हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको इसका मतलब हो जाएगा 8/4 इंटू 8/4 हो जाएगा ना। अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डिवीजन है और ये जो 4 है वो किसको करना, ऑर्डर क्या कह रहा है कि आप 8 का स्क्वायर में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, न कि आप 2 बार 4 से डिवाइड करें, है ना। इसको अगर मान लीजिए मानेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 8 × 8 तो करेंगे, एक ही 2 बार आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा कंसेप्ट। इसीलिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आप 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आप 8 × 8 सबसे पहले इसको सेपरेट कर दीजिए, उसके बाद आप क्या करिए 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 64 और डिवाइडेड बाई 4, तो 64 डिवाइडेड बाई 4 इसका तो क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाता है, सही होता है। और ये इस विधि से चलने से यानी कि आप क्या कर दिए, सबसे पहले अगर आप डिवीजन को कर देंगे और तो क्या हो जाएगा, ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑर्डर्स और डिवीजन जब रहे तो सबसे पहले हमें ऑर्डर्स को क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही डिवीजन करना चाहिए। तो आप समझ गए कि ऑर्डर्स और डिवीजन जब साथ में रहे तो क्या करना चाहिए, है ना। तो से थर्ड प्रायोरिटी किसका हो जाए, सेकंड प्रायोरिटी, और तो थर्ड प्रायोरिटी किसका हो जाए, डिवीजन का हो जाएगा ना। अब चलते हैं फोर्थ प्रायोरिटी किसका रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि फोर्थ प्रायोरिटी किसका रहेगा, डिवीजन का रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन का रहेगा। यानी कि अगर भाग रहे और गुणा रहे तो दोनों रहे तो किसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं क्या कि 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक नियम क्या कहता है, एक नियम ये करेगा कि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर देखिए अब अगर आप क्या कर दिए कि मल्टीप्लिकेशन को पहले कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही, आइए देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है, जो बचा है उसमें करना है, इसको डिवीजन करके 2 से मल्टीप्लाई जो है वो करना है। तो ये क्या कर दिया कि 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, डिवीजन का मल्टीप्लाई का चीज़ है। तो अगर आप इसको ऐसे कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर दिया गया है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर 2 क्या है, मल्टीप्लाई करने का बताता है कि 2 बार कर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाता है 2 टाइम्स। अब क्या 2 टाइम्स, इसका ये जो रिजल्ट आएगा उसका 2 टाइम्स कीजिए, है ना। लेकिन अगर हम इस नियम से चल रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है कि हमें 2 टाइम्स नहीं बल्कि 2 डिवीजन हो जा रहा है ना, इस नियम से चलने से। तो इसीलिए इसको हम नहीं करेंगे, क्या
अब देखिए इसको ज़रा अच्छी तरह से समझिए, 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 है, तो आप क्या कर रहे हैं कि 8 डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है, यानी कि गुणा का उल्टा होता है। यानी इसको क्या कर दिया, गुणा के रूप में लिखना है तो 1/4 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे ना। तो यहाँ पर जो 2 है वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, मल्टीप्लाई होने में। यहाँ पर जो 2 है वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई होने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई के जगह पर क्या कर रहा है, डिवीजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जबकि ये दिया गया है कि मल्टीप्लाई में कंट्रीब्यूट करो, दो को क्या बोला गया है कि तुम जा करके मल्टीप्लाई में कंट्रीब्यूट करो, न कि डिवीजन में करो। लेकिन इस तरह से चलने से क्या हो जा रहा है कि ये डिवीजन में कंट्रीब्यूट करने लग रहा है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन क्या है, गलत है, और ये एक्सप्रेशन क्या है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये आंसर हो जाएगा 4। तो ये वाला सही हो जाता है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जब साथ में रहे तो आप क्या करेंगे कि डिवीजन को पहले करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को बाद में करेंगे। तो फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा अपना, अपना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। समझ गए। चलिए अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब मल्टीप्लाई रहे और एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहे तो हमें मल्टीप्लाई को ही फर्स्ट में क्यों सॉल्व करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन तो बनता है ना कि मान लीजिए कि अगर 8 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1 ऐसे रहे, है ना, तो हमें क्यों 8 इंटू 4 को ही सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई को ही सबसे पहले क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं 4 प्लस 2 को ऐड करके और 8 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं ना। बॉडमास के नियम के अनुसार क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई कीजिए उसके बाद आप एडिशन कीजिए या सब्सट्रैक्शन कीजिए। तो ऐसा क्यों करते हैं उसको ज़रा समझते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा अगर रहे तो 8 इंटू 4 क्या हो जाता है, 32 प्लस 2 माइनस 1 इजकल टू 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 33 हो जाएगा ना। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 4 प्लस 2 ऐसे है, तो आप क्या कर दिए कि 8 इंटू, और अब सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन अगर करते हैं तो 4 प्लस 2 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और माइनस 1 हो जाएगा ना। तो अब देखिए कि यहाँ पर अगर 8 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1 है, तो 8 कितनी बार, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब जो समझाया हूँ मैं, मल्टीप्लाई मतलब ये हो जाता है कि 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 टाइम्स क्या कर दीजिए, आप उसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 8 जो है 8 को आप 4 बार ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, है ना। इसका मतलब हो गया, अब प्लस 2 है, अब माइनस 1 है, प्लस 2 माइनस 1 है, इसके कहने का मतलब ये हो गया, है ना। इसका जो मीनिंग है उसका ये हो गया मतलब, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये असली, ये है उसका मतलब, कहने का मतलब, मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ये है। अगर हम इसको नहीं करके हम ये वाला करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 8 को आप क्या कर दिए, 6 टाइम ऐड कीजिए, जबकि क्या कह रहा है कि 4 टाइम्स ही ऐड कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 6 टाइम ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, है ना। 6 बार है तो 6 टाइम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 48 माइनस 1 इक्वल टू 47। अब देखिए हमारा एक्सप्रेशन कह रहा है क्या कि 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, जबकि यहाँ पर 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें एक्सप्रेशन का मीनिंग चेंज ना हो, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है ना। ये देखे थे ना, इसको अगर ऐसे करेंगे तभी जाके इसका असली मीनिंग होगा, तो ये सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मीनिंग चेंज कर दे रहा है। इसीलिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही क्या करना चाहिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना चाहिए। तो फोर्थ नंबर पे ये हो गया, तो फिफ्थ नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा, एडिशन, और सिक्स नंबर पर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो आपको सुविधाजनक लगे, जिसमें आप जल्दी से उसको सॉल्व कर सकें, आप कर सकते हैं। समझ गए ना।
ये जैसे 5+3 - 2 रहे हैं, तो सर आप 5+3 =8 - 2 भी क्या हो जाता है अपना 6 ही हो जाता है। लेकिन अगर आप क्या कर देंगे कि सबसे पहले आप 3 - 2 कर दिए, उसको करके अभी वो 5 में जोड़ेंगे तो भी 6 हो जाएगा, 5+1 करेंगे तो भी 6 हो जाएगा। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब रहे तो इस नियम की आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्या करते हैं हम लोग, इसको फिफ्थ पार्ट में रख देते हैं और इसको क्या करते हैं, सिक्स्थ पोजीशन पर रखते हैं। तो बोर्ड मास में जो सीक्वेंस ऑफ सॉल्व करने का जो स्टेप है, जो सीक्वेंस है, वो क्या हो जाता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद ऑफ को करना चाहिए, उसके बाद डिवीजन को करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन को करना चाहिए, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्शन एडिशन में कोई भी पहले आप कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। क्यों करते हैं ये भी आप समझ लें कि अगर उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, और पहले डिवीजन कर लेते हैं तो क्या दिक्कत आती है या क्या दिक्कत नहीं आती है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए। इसीलिए क्या किया जाता है कि हमें बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए हमें क्या बताया जाता है कि का को पहले दूर करें ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, यानी कि सबसे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, का यानी ऑफ को करना चाहिए सब। उसके बाद का को पहले दूर कर ता पीछे दो भाग, उसके बाद क्या करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, गुणा करो धन जोड़ दो सब, उसके बाद मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना, उसके बाद एडिशन करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। तो इसीलिए ये इस नियम को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर प्लस माइनस इंटू डिवीजन सब कुछ साथ में रहे, ब्रैकेट साथ में रहे, इस नियम को फॉलो करके करने पर ही आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको मैं क्या चाहता हूँ, मेरा सपना है कि मेरा गांव, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, राज्य है, अपना देश है, उसके अंदर में मैथमेटिक्स की जो कमजोरी है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। मान लीजिए कि आप अच्छी तरह से जब तक मैथमेटिक्स को नहीं समझेंगे कि मैथ मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है, एडिशन का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन का मीनिंग क्या हो जाता है, पूर्णमास क्यों बना है ऐसे, कोई फॉर्मूला बना है तो क्यों बना है वैसे, उसको अगर इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आप उसकी आत्मा को समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स की आत्मा को समझ सकते हैं। और जब इसकी आत्मा को समझ जाएंगे, मैथमेटिक्स के जड़ को समझ जाएंगे, तो निश्चित तौर से आप मैथमेटिक्स को कभी भी उसमें कमज़ोर नहीं होंगे। चाहे आप कितने भी बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तो भी मैथमेटिक्स आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है कि इंसान को क्या बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल बनाता है, बुद्धि आपका बहुत तेज हो जाएगा, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, कैलकुलेटिव बनेंगे, तभी आप कोई बिजनेस भी कर पाएंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स को समझना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी है। तो मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फिर नया वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहे। ठीक है, नमस्कार।